नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है और वहीं पर अगर बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन वो पूर्ण चुनाव आयोग जो आज श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय दौरे को लेकर इलेक्शन की पूरी समीक्षा की जाएगी। पूरी खबर क्या आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेगा चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक। चुनाव आयोग कश्मीर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि गुरुवार को आयोग आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं। वहीं प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी होगी। चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले। आपको बता दें कि आज यानी कि गुरुवार है और वहीं पर अगर बताना चाहेंगे राजनीतिक दलों से भी मुलाकात होगी और उसके साथ बताएंगे मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के से मुलाकात करके उनके साथ बैठक करने वाले हैं। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी उसकी राय यानी कि उनकी राय इस बैठक में लेने वाले हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें सितंबर के आखिर तक चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं पर करीब 6 सालों के बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का यानी कि दावा करती हुई नजर आ रही है। भाजपा का दावा है कि आगामी चुनाव में भाजपा की जीत होगी और सरकार बनाएंगे। वहीं पर अगर बात करें तो बैठक के लिए जो समय मिला है चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए राजनीतिक दलों को जो टाइम स्लॉट दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए 8 से 10 यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वहीं पर बताना चाहिए एजेंसियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। वहीं पर 10 अगस्त को चुनाव आयोग परिवर्तन एजेंसी यानी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ समीक्षा बैठक के लिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वहीं इस दौरे के लेकर जानकारी देने के लिए जम्मू में ही आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित भी करने वाले, यानी कि साफ तौर पर बताना चाहेंगे आपको कि अब सियासी गलियारों में जो हलचल शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग का 2 दिवसीय जो दौरा 8 से लेकर 10 तक वो बैठेंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल भी लगातार कह रहे हैं कि कब चुनाव हो, और आम जनता भी अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और चुनाव होते ही यानी कि अपनी चुनिंदा सरकार हो जम्मू कश्मीर की, ताकि जम्मू कश्मीर के हित में जो फैसले हो, जो जम्मू कश्मीर जिन परेशानियों से लोग जो जूझ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान हो। और काफी 6 सालों के बाद फिर से एक बार विधानसभा यानी असेंबली के चुनाव होंगे, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि 30 सितंबर 2024 से पहले यानी कि जो असेंबली के विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहां पर जिन्होंने आगमन किया है, आप देखना है कि किस तरह से प्रतिनिधियों के साथ क्या बातचीत हो रही, क्या तिथियां सामने निकल कर आती है इलेक्शन की, किस तरह से घोषणा होती है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि हर एक की नजरें हैं, चाहे विपक्षी दलों की बात करें चाहे आम जनता की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अपनी मन मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का सीएम होगा। पर वहीं पर लोगों को अब एक गुस्सा भी है, लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने के बाद अपना सीएम होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर उनकी जो पावरें होंगी यानी जो पावरें ज्यादा दी हैं वो एलजी मनोज सिन्हा को दी गई हैं। तो कोई भी अगर निर्णय लेना होगा तो एलजी मनोज सिन्हा जी के यानी कि उनके साथ परामर्श के बाद या उनके जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तो वो कोई भी अगर डिसीजन जब फैसला लेना होगा वो पास नहीं किया जाएगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं उनको लगता है कि भाजपा के पैरों तले जमीन निकल चुकी है, क्योंकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हो सकता है भाजपा को हार का मुंह दिखना पड़े। तो उसी के चलते उन्होंने पहले से ही ये तैयारियां करके एक षड्यंत्र के तहत एलजी मनोज सिन्हा जी को वो और ज़्यादा पावरफुल बना दिया, उन्हें और ज़्यादा पावरें दे दी हैं, ताकि आने वाले समय में अगर भाजपा ना बल्कि किसी और पार्टी के गठबंधन से सीएम अगर विपक्षी दल का कोई बनता है तो उन्हें निर्णय जो लेने होंगे एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में, यानी उनके परामर्श से या उनके फैसले पर जो अपना मोहर लगाएंगे उसी के आधार पर जो फैसले होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अब है इस समय एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इलेक्शन तो होंगे पर इलेक्शन के बाद क्या होगा या इलेक्शन कौन सीएम होगा जम्मू कश्मीर का, पर अनुमान ये लगा
लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इलेक्शन की घोषणा होगी। तो वहीं पर आम जनता भी और विपक्षी दल लगातार ये उम्मीद लगाए, और वहीं पर भाजपा जो है पूरी तरह से तैयारियों में है। और भाजपा के जो नेता है, नेतागण कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, और रविंद्र रैना जो है वो भी कह रहे हैं, और जो इनके जो नेता लोग हैं, लीडरशिप जो उनकी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरह से भाजपा जो तैयार है इस सियासी रणभूमि में, इन विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए। और जीत है जो वो निश्चित है भाजपा की, और भाजपा के ही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सरकार जो है भाजपा की होगी और सीएम भी भाजपा का होगा। चलिए, ये समय पर निर्धारित है क्या होता क्या नहीं। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है कि पूर्ण जो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि वो आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले, जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी लेंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो पूर्ण जो चुनाव आयोग है, आज 2 दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर का। अब देखना है क्या प्रतिनिधियों से मिलकर क्या निर्णय निकलता है, कितनी जल्दी यानी कि ये घोषणा होती है जो इलेक्शन की तिथियों की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए विधानसभा के चुनाव, यानी कि असेंबली के चुनाव। चलिए देखते हैं चुनाव आयोग क्या यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस तरह से क्या कहते हैं, जनता तक क्या बातें लाते हैं चुनाव को लेकर, ये जल्द ही आप तक लाएंगे। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।